जोधपुर अनुसूचित जाति जनजाति वित्त आयोग के अध्यक्ष राजेंद्र नायक जोधपुर प्रवास के दौरान मीडिया से रूबरू होते हुए कहा कि केंद्र और राज्य सरकार सदैव गरीब और दलितों के हितों के लिए तत्पर है। वह इन्हें विभिन्न योजनाओं के जरिए डबल इंजन की सरकार लाभ पहुंचा रही है। दलितों पर कांग्रेस के शासन में राजस्थान में अत्याचार बढ़े। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के प्रयासों से अनुसूचित जाति जनजाति के जीवन में निरंतर सुधार हो रहा है। उनके लिए कई वित्तीय योजनाओं को लागू किया गया, जिससे उनका सीधा लाभ मिला है। भारतीय जनता पार्टी अंत्योदय कि जो समाज अंतिम पंक्ति में खड़े हैं, जो व्यक्ति अंतिम पंक्ति में खड़ा है, उसका भी उदय। तो अब यह है कि कानून के लिहाज से तो क्योंकि सरकारी नौकरियां हैं ये, तो उसमें सभी बराबर माने गए हैं। तो इस पर कोई समाज विशेष के लिए कुछ चीज़ है, उस पर जरूर आदरणीय मुख्यमंत्री जी निर्णय लेंगे और सबके साथ में हमें न्याय करना है। लगातार बढ़ती जा रही है, आए दिन सुर्खियां बन रही है। चाहे बात की जाए अभी जैसे दलित दूल्हे की बात की, लेकिन उसके अलावा भी अत्याचार बढ़ते जा रहे हैं। नहीं देखिए, मैं आई एम सॉरी, मैं आपसे इस पर सहमत नहीं हूँ। जब पिछली सरकार थी, कांग्रेस की सरकार थी, गहलोत जी की सरकार थी, तो पूरे हिंदुस्तान में सबसे ज़्यादा SC ST पर कोई अत्याचार हो रहा था वो राजस्थान था। आज इस पर काफ़ी कुछ लगाम लगा दी गई है। जब ऐसी कुछ चीज़ होती है तो प्रशासन इमीडिएट एक्शन लेता है। मुझे याद है कि ऐसी एक घटना वहाँ हुई थी हनुमानगढ़। कमाने के लिए, बदनाम करने के लिए, धन अर्जन के लिए आयोग क्या इस पे कोई अंकुश लगाएगा कि ऐसे लोगों को चिन्हित करे जो लगातार इसी तरीके का काम करते हैं, जिन्होंने इसको धंधा बना रखा? आई टोटली एग्री विथ यू, पूरा सहमत हूँ, क्योंकि कुछ लोग उसका मिसयूज़ करते हैं, मैं उनके विरुद्ध हूँ। और कई चीज़ें, कई बार आई एम वेरी सॉरी आप लोगों को मैं बताऊँ कि जिनके पर अत्याचार होते हैं, बेचारे में इतना दम ही नहीं है आकर के बोले। राजेंद्र कुमार नायक गांव-गांव में जाता है, वहाँ मैं पहुँचता हूँ वहाँ पर, और वहाँ पर मतलब बिलीव मी, ऐसे रिमोट एरिया आज भी राजस्थान में है। वहाँ पर अगर कोई पुलिस का कोई चला जाता है तो वो गांव छोड़ करके खेतों में भाग जाते हैं। मैं जाता हूँ वहाँ पर, उनसे मैं बात करता हूँ कि ऐसा ऐसा है, फिर वहीं पर ही स्पीकर लगा कर मैं थानेदार से बात करता हूँ, भाई क्या बात है, कि नहीं सर ऐसे कुछ नहीं है, थोड़ा सा हमें डाउट था। तो फिर आकर के वो अपने घरों में आते हैं। देखिए, जैसे आपको पता है, मैं अपने आप को बहुत भाग्यशाली समझता हूँ कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने मुझे 1,10,00,000 SC के लोगों की जिम्मेदारी दी है, उनका वित्त और विकास से संबंधित। तो पूरे राजस्थान में भ्रमण कर रहा हूँ, और आज शनिवार के दिन भी मैं आया हूँ, और थोड़ी देर पहले मैंने अपने ऑफिसर से बात करी है। तो ये 1,10,00,000 जो SC के लोग हैं, मेरा पूरा प्रयास है उनको राष्ट्र की मुख्य धारा में ले करके देश की एकीकरण कर सके हैं, और राष्ट्र की मुख्य धारा में ला करके इन समाज का भी राष्ट्र निर्माण में भूमिका करवा सकूं। सर नगर निगम में ला सकते हैं, जबकि ऐसे मामले सामने आते हैं, घोड़ी पर चढ़ने के लिए भी पुलिस बल की जरूरत पड़ती है। ऐसा ही एक मामला जोधपुर से भी आया था सामने। कैसे आप राष्ट्र धारा में एक धारा में लाना चाहते हो? ये बहुत आपने बहुत अच्छा प्रश्न पूछा है, और ये घटनाएं मेरे सामने भी आती है, लेकिन मेरा एक अलग तरीका है। मेरा पैतृक निवास स्थान चूरू है, सुजानगढ़। तो वहाँ पर ऐसे ही मेरे को एक घटना मेरे सामने आई, और वहाँ मुझे सब लोग जानते थे। जो घोड़ी पर बैठने नहीं देते हैं वो भी मुझे जानते थे। एक ऑप्शन था पुलिस का, लेकिन मैं उससे बढ़ के आगे मैंने उन्हीं को फ़ोन किया कि भाई ऐसा है, ये बारात जाएगी, घोड़ी पर बैठ के दूल्हा जाएगा, और हो सके तो, और सबसे आगे राजेंद्र कुमार नायक चलेगा, हो सके तो आप आओ, मेरा सम्मान करना। तो कई बार हमें शक्ति की नहीं, हमें मन बदलने की ज़रूरत है, क्योंकि जातिवाद कोई हमारे धर्म शास्त्रों में नहीं लिखा है। ये किसी कारणों से हमारे इसमें आ गया है समाज में, लेकिन आज समय है जाति पाति की करो विदाई। हम सब हिंदुस्तानी हैं, राष्ट्र निर्माण में लग रहे हैं।